दोस्तों गुड एमसी, यदि आपको आईएमसी बिजनेस एसोसिएट की आईडी बनानी आती है तो भी, अगर नहीं बनानी आती है तो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना जरूरी है। बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएमसी एसोसिएट आईडी को बनाते समय बहुत सारे ज्यादातर दोस्त उन 10 से भी ज्यादा गलतियों को करते हैं जिनको हमें नहीं करना होता, और बाद में हमें किन किन परेशानियों का, दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है आज आपको आईडी बनाना तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि सही तरीका क्या है आईडी को बनाने का। किसी भी व्यक्ति को यदि आप आईएमसी एसोसिएट बनाना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है, उन चीजों को बताते हुए मैं आपको आईडी बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि एक बार यदि आप सही आईडी बनाना सीख गए तो आपको जीवन भर, आपको या आपकी टीम के किसी भी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप आईएमसी में पहली बार ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है उससे आप तुरंत संपर्क करें और उससे ज्वाइन कर लें। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को यदि आपने आईएमसी एसोसिएट बनाना है, बिजनेस एसोसिएट बनाना है, तो आपको उनकी 6 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की फोटो, तीसरा पैन कार्ड, चौथा उनके बैंक डॉक्यूमेंट्स, पांचवा मोबाइल फोन नंबर और छठा उनकी ईमेल आईडी यदि हो तो। अब आपका पहला क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये चीजें तो हमें भी मालूम है। देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो गलतियां बताने जा रहा हूँ, उनको अब ध्यान से सुनना, और फिर आईडी बनाते बनाते आप क्या क्या गलतियां करते हैं उनको भी ध्यान से सुनना है, समझना है, नोट डाउन करना है, ताकि फ्यूचर में आपसे ये गलतियां ना हो। पहली गलती अक्सर कहां पे होती है? जब हम डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स को क्लियर नहीं मंगवाते। क्लियर से मेरा मतलब है यदि आपके पास आपका एसोसिएट है तो शायद आपकी आईडी ठीक बन जाती होगी, लेकिन कहीं आपको दूर से अगर आईडी मंगवानी पड़ जाए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आईडी मंगवाते होंगे। तो आपको जो भी फोटो मंगवाने हो उसको आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मंगवाइए, ना कि डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू मंगवाइए, जिससे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे क्लियर आएंगे और वो बार बार रिजेक्ट नहीं होंगे। दूसरा आपको क्या देखना है, जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने बनवाया है, या तो आप सीधे फेस का पासपोर्ट साइज फोटो अपने कस्टमर का खींच लीजिए, या फिर उसके किसी पासपोर्ट साइज फोटो का फोटो आप खींच के वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो में एक चीज का ध्यान रखना है, किसी का भी आड़ा टेढ़ा फेस ना हो, सीधे फेस का फोटो हो और हाफ फोटो हो, क्लियर फोटो हो, पीछे बैकग्राउंड भी क्लियर हो, यानी कि प्लेन बैकग्राउंड हो, वो चाहे व्हाइट है, वो चाहे नीली है, किसी भी प्रकार की प्लेन होनी चाहिए। आधार कार्ड को दोनों साइड से फोटो खींच के मंगवाना है, क्योंकि फ्रंट साइड में कस्टमर का नाम, पिताजी का नाम होता है, और बैक साइड में उसका प्रॉपर एड्रेस होता है। पैन कार्ड यदि कस्टमर का हो तो आप साथ में ही मंगवा लीजिए, क्योंकि बार बार ये चीजें आप अपलोड नहीं कर पाओगे या बार बार आपको बाद में ध्यान नहीं रहता। तो ये भी गलती बहुत सारे दोस्त करते हैं। किसी व्यक्ति को बिजनेस एसोसिएट बनवाते हैं तो उसका आधार कार्ड तो मंगवा लेते हैं, लेकिन पैन कार्ड नहीं मंगवाते, उसमें कतराते हैं। सेम यही सिचुएशन होती है बैंक डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि चलिए बाद में अपलोड कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का स्टार्टिंग में ही मोटिवेशन तब बनता है जब उसको 100 रुपया भी उसके अकाउंट में आता है। मान लीजिए उसने 3-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट भी परचेज कर लिया ज्वाइनिंग होने के बाद, या आहिस्ता आहिस्ता भी कर लिया, तो कम से कम उसको ये तो पता चलेगा कि मेरी आईडी ग्रीन हो गई, या मेरी आईडी में अब 100 रुपया बन चुका है, इसको लेने के लिए मुझे कुछ खरीदारी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है आप उसके बैंक डॉक्यूमेंट्स भी तुरंत अपलोड करें, और वो भी क्लियर होने चाहिए। बैंक डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या दे सकते हैं? कस्टमर का या तो बैंक अकाउंट का पासबुक हो, या फिर उसका चेक हो। चेक पे ऊपर आपने कैंसिल या तो पेन के साथ लिख देना है, या उस चेक की फोटो लेके आप मोबाइल के साथ एडिटिंग में कैंसिल चेक लिख सकते हैं, और उसकी आप फोटो लेके वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, जो भी बैंक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं उसमें आपके कस्टमर का, जिसकी आप आईडी बना रहे हैं, उसका नाम, उसके बैंक का नाम, उसका आईएफएससी कोड, उसका अकाउंट नंबर, ये सब कुछ क्लियर दिखाई देना चाहिए, उसी को आप अपलोड करें। तो ये तो होगी पहली स्टेप कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं और कौन सी गलती नहीं करनी है डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के टाइम पे। अब आईडी लगाते समय पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो मैं आपको आईडी बनाते बनाते साथ साथ बताता रहूंगा।